नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का अध्याय 9 जो कि है कबीर की साखियाँ। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। तो ये है आज की हमारी कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखिए कबीर दास जी तो जो थे वो पाखंड आडंबरों का बहुत ज़्यादा खंडन करते थे, रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन करते थे। इसलिए वो एक निर्गुण संत कवि कहे जा सकते हैं कि मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे, वो ब्रह्म ज्ञान में विश्वास रखते थे। तो कबीरदास जी अपने साखियों के माध्यम से कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, कि जो साधु होते हैं, आपको व्याख्या सहित इसमें दिया गया है। किसी साधु की जाति या धर्म किसी से किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। मतलब अगर आपको कोई साधु की जगह आप सज्जन व्यक्ति कर सकते हो कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति है तो हमें उसकी जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि वो आपको क्या दे सकता है, कितना अच्छा ज्ञान दे सकता है, कितना अच्छा आपका मार्गदर्शन कर सकता है, हमें उसी से ही मतलब रखना चाहिए। पहले के समय में जो जाति पाति थी उसका बहुत बोलबाला था और जो हमारे कबीरदास जी, संत कबीरदास जी थे, वो जातिवाद का खंडन करते थे। जैसे मोल भाव तरवार का करना चाहिए, तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। अब देखिए मोल करो कि तलवार का, कि जब तलवार खरीदते हैं, तलवार होती है तलवार की, जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो जो म्यान है हम उसको नहीं देखते कि वो कितनी सुंदर है, क्योंकि म्यान कभी काम नहीं आती। जब युद्ध होता है तो तलवार ही समय पर काम आती है। तो वो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का, क्योंकि म्यान तो सिर्फ सुंदरता होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि तलवार को रखने का एक स्थान होता है, जबकि महत्व तो तलवार का होता है। ठीक उसी प्रकार महत्व सज्जन व्यक्ति के ज्ञान का होता है, उसकी जाति का नहीं। जाति तो उसे जन्म से प्राप्त हुई है, ज्ञान उसने अर्जित किया है। इसी प्रकार के म्यान चाहे लाख रुपए की हो या 1 रुपए की, युद्ध में बराबर होती है। तो वो क्या कहते हैं कि युद्ध में तो सिर्फ तलवार ही काम आती है, म्यान कभी काम नहीं आती। तो इस प्रकार से कबीरदास जी इस दो साखी के माध्यम से जातिवाद का खंडन करते हैं और कहते हैं कि किसी की जाति को देखकर उसको दुत्कारना नहीं चाहिए, उससे रिश्ता नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान, उससे आपको क्या ज्ञान मिल सकता है, वो किस तरह से आपका मार्गदर्शन कर सकता है, यही हमको देखना चाहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत कोई अनेक। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। देखिए कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। पहले हम व्याख्या आपको पढ़कर सुना देते हैं, उसका भाव भी मैं स्पष्ट करूंगी। कोई यदि आपको गाली या बदुआ दे तो उसे उल्टना नहीं चाहिए। आवत आती गारी एक है, कि आते समय जो कोई इंसान आपको गाली दे रहा है वो एक ही गाली देगा। उल्टत यानी पलटकर, होई अनेक, अगर आप उसे पलटकर गाली दोगे तो वो एक गाली नहीं रहेगी, वो अनेक गालियां हो जाएगी, क्योंकि पलटकर आप उसे देगे गाली दोगे, फिर वो आपको दोबारा से गाली देगा, फिर आप उसे दोबारा से गाली दोगे। कह कबीर नहीं उल्टिए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको कोई गाली देता है, आपको कोई अपशब्द कहता है, कोई बुरे वचन कहता है, तो उसे कभी ना उल्टिए, यानी कि उसको पलटकर जवाब मत दीजिए। वही एक की एक, यानी वो गाली वहीं पर रह जाएगी और वो एक की एक ही बनी रह जाएगी, क्योंकि गाली देने वाला भी ये सोचता है, इंसान ये सोच लेता है कि मैंने उसको अपशब्द कहे, बुरे शब्द कहे, लेकिन उसने मुझे पलटकर बुरे शब्द नहीं कहे, तो उसके मन में भी अच्छे भाव पैदा होने लग जाते हैं और आगे से वो भी गाली देना बंद कर देगा।
कोई यदि आपको गाली या बददुआ दे तो उसे उल्टना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह खुद व खुद वापस गाली देने वाले के पास चली जाएगी। भाव ये है कि गाली देने वाले के पास कैसे चली जाएगी कि जब जो व्यक्ति गाली देगा उसको खुद को ही वो गाली महसूस होगी, उसको बुरा लगेगा क्योंकि आपने उसे पलटकर गाली नहीं दी। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या है कि उसे ही उस चीज का बुरा लगेगा। यदि आपने उलट के गाली दे दी तो इसका मतलब है कि आपने उसकी गाली भी ले ली। यानी कि अगर आपको वो चीज बुरी लगी और आपने पलट कर उसको गाली दे दी और उसको आपकी गाली बुरी लगी, यानी कि आपने उसकी गाली को अपना लिया और आपने उसकी गाली जो उसने गाली दी वो आपको बहुत बुरी लगी, इसलिए आपने उसको भी गाली दी और उसको भी बुरा लगा, यानी आप दोनों ही बराबर हो गए। कोई यदि आपसे बुरी बात करता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस को बढ़ाने से मन का क्लेश बढ़ता है। कहने का भाव ये है कि अगर कोई आपको बुरा कहता है, अगर कोई आपको गलत कहता है, तो अगर आप उसे उस बात को सुन लोगे तो वो क्या हो जाएगी कि वो बात आपको इतना दुख नहीं देगी जब आप उस बात को पलटकर जवाब दोगे और फिर वही बात दोबारा से सामने से आप पर फिर से वही गालियों की बौछार होगी। तो उस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा अच्छा ही सोचो और अच्छा ही करो, तो बुरा आपको नहीं सुनना है। इस प्रकार से ये कबीरदास जी इस दोहे के भाव में कहते हैं कि जो गाली है वो क्या होती है, एक अपशब्द है, वो आपको कभी भी उसका पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। आगे देखिए, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिस फिरे यह तो सुमिरिन नाही। माला, माला तो कर, कर होता है हाथ, हाथ में फिरे यानी घूमती है, जीभ, जीभ फिरे घूमना, मुख माही और मुख में, मुंह में यानी मुंह के अंदर, मनवा मन, तो दहु दस, चहु चारों ओर दसों दिशाओं में फिरे घूमता है, यह तो सुमरन नहीं, यह भगवान का सुमरन नहीं कर सकता। अब देखिए क्या कहते हैं, कबीरदास को ढोंग से सख्त नफरत था। जो आदमी माला फेर कर मुंह में मंत्र पढ़ता है वह सच्ची पूजा नहीं करता, क्योंकि माला फेरने के साथ मन भी दसों दिशाओं में भटकता है। कहने का भाव क्या है कि माला तो कर में फिरे, कि माला जब कोई माला के साथ राम नाम का जप करता है तो वो माला हाथ में ही घूमती रहती है और राम नाम का जो जप है वो मुंह में घूमता रहता है, जीभ बोलती रहती है। मनवा तो, लेकिन जो मन है वो ना तो माला के साथ चलता है और ना ही जो जीभ है उसके साथ चलता है। उस मन का ध्यान चारों तरफ, चारों दिशा, दसों दिशाओं में घूमता रहता है। यानी कि कबीरदास जी आडंबरों का खंडन करते थे, इसलिए वो कहते थे कि दिखावे के लिए अगर कोई माला हाथ में लेकर राम नाम का जप करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो राम का, भगवान का सच्चा भक्त है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ढोंग है, सिर्फ एक दिखावा है भक्ति का। और जब वो हाथ में माला लेकर मुंह से राम नाम का जप करता है उस समय उस व्यक्ति का जो मन है वो स्थिर नहीं है, तो वो भक्ति भी नहीं है, क्योंकि उस समय अगर उस व्यक्ति के मन में अनेक तरह के विचार चल रहे हैं तो उसका मन भगवान में नहीं लग पा रहा। यह तो सुमरिन नाही, यानी कि ये तो सिर्फ मात्र दिखावा हो गया कि आपने हाथ में माला ली, मुंह से राम नाम का जप किया, लेकिन आपका मन है वो तो दसों दिशाओं में घूम रहा है, वो तो भगवान का नाम, राम का नाम जप ही नहीं रहा है। तो ऐसी भक्ति का क्या फायदा। तो इस साखी के माध्यम से भी कबीरदास जी का भाव यही है कि आडंबरों से कभी भी भक्ति नहीं की जा सकती। इंसान को आडंबरों से दूर रहना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति सदैव आत्मा से होती है, ना कि तरह तरह के दिखावों से, तिलक से, माला से, मूर्ति से। इस प्रकार से कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से मूर्ति पूजा है, जो आडंबर है, ढोंग है, उसका खंडन करते हैं। आगे देखिए, कबीर घास ने नी दिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। अब इसमें क्या कहते हैं
कबीरदास जी कहते हैं कि नींदी होता है निंदा करना, पाँव होता है पाँव, तली पाँव के नीचे होई होती है, उड़कर पड़ती है, जब आंख में आंख के अंदर तो वो क्या करती है, खरी होती है, कठिन दुहेली दुख देती है। इस प्रकार से तो व्याख्या है, घास का मतलब तुच्छ चीजों से है। कोई भी छोटी से छोटी चीज आप यदि आपके पाँव के नीचे भी हो तो भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिनका भी यदि आंख में पड़ जाए तो बहुत तेज दर्द देता है। हर छोटी से छोटी चीज का अपना महत्व होता है, हमें उस महत्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। ये इसकी व्याख्या है। अब भाव देखिए, कबीर घास ने नींद दिए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी घास की निंदा ये सोचकर नहीं करनी चाहिए कि वो बहुत ही तुच्छ है, वो हमारे पाँव के नीचे रहने वाली है। जो पाँव तली हुई, जो हमेशा हमारे पाँव के नीचे रहती है, उस घास को छोटा समझकर कभी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आंख में, कि घास अगर उड़कर आपकी आंख में गिर जाए, खरी दुहेली होए, तो वो आपकी आंख में बहुत तेज, बहुत कठिनाई पैदा कर सकती है, दर्द दे सकती है। यानी कि कबीर के कहने का भाव है, कबीरदास जी के कहने का भाव है कि जो कोई भी व्यक्ति है उसको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर आप उसको छोटा समझते हो तो वो क्या है कि पता नहीं कौन सा इंसान किस जगह पर काम आता है। हर इंसान और हर इंसान के काम का अपना एक महत्व होता है। अगर सभी इंसान अमीर होते, पैसे वाले होते, तो हमारे बहुत सारे काम हैं वो कौन करता। सब इंसानों का अपना एक महत्व है जिंदगी में, इसलिए कभी किसी को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको दुत्कारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी जगह पर हमें उसकी आवश्यकता पड़ जाए। आगे देखिए, कभी जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। पहले हम इसके जो मुश्किल शब्द हैं उनके अर्थ बता देते हैं आपको। जग में बैरी कोई नहीं, बैरी होता है दुश्मन, कि जग होता है दुनिया, दुनिया में आपका दुश्मन कोई नहीं। जो मन शीतल होए, अगर आपका जो मन है वो शीतल होता है, ठंडा होता है, आपका स्वभाव अच्छा होता है। या आपा को डारी दे, आपा होता है अपना अहम, अगर डारी होता है छोड़ना, डाल दे, नीचे कर दे। अगर हम अपने अहम को छोड़ दे, दया करे सब कोई, और अगर सभी पर हम क्या करें, दया करें। अब व्याख्या देखिए, यदि आपका मन शांत रहता है तो आपकी किसी से कभी भी दुश्मनी नहीं हो सकती। यदि आप अपने अहंकार को त्याग दें तो हर आदमी आपके प्रेम और सद्भावना से ही देखेगा। अब इसका भाव देखिए कि जग में बैरी कोई नहीं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में आपका कोई भी जन्मजात दुश्मन नहीं होता। जो मन शीतल होए, अगर आपका मन शांत है, अगर आपका मन संत तरह का है, सज्जन है, शांत है, तो आपका दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे, और आप अपने अहम को नीचा कर दे, अपने अहंकार को खत्म कर दें, दया करे सब कोई, और आप सभी पर दया करें, और सब आपके साथ सद्भावना से रहे, आप सभी से प्रेम करें, तो क्या है कि जो दुनिया में बैर भाव है वो समाप्त हो सकता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया में जो वैर भाव है उसको समाप्त करने के लिए हमें पहले अपने अहंकार को खत्म करना होगा, तभी हम सभी से प्रेम सद्भावना से मिल पाएंगे, सभी को प्रेम और सद्भावना से देख पाएंगे, और फिर दूसरे भी हमें उसी प्रेम और सद्भावना से देखेंगे। यहाँ पर कवि का संत कबीरदास जी का भाव यही है इस साखी के माध्यम से, कि दुनिया में कोई आपका जन्म से दुश्मन नहीं है। हर कोई इंसान अहम में है, और अगर हर इंसान अपने अहम को त्याग दे, अपने अहंकार को छोड़ दे, मैं बड़ा की होड़ अगर छोड़ दे, तो आप आपस में जो वैर भाव है वो समाप्त हो जाएगा। आपका मन भी शांत होगा, अगले का मन भी शांत होगा, तो सब आपस में क्या है कि प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा।